11 जून 2025। क्या नाम के उपराष्ट्रपति और काम के राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ जुडिशरी में भगवा लहराने की कोशिश कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव ने पिछले दिनों हेट स्पीच दी थी। क्या उसे मोदी सरकार का बैकअप हासिल है? क्या जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी हेट स्पीच विश्व हिंदू परिषद के इशारे पर दी थी? और क्या मोदी सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस शेखर कुमार यादव के केस में दोगला रुख अपना रही है? और क्या जस्टिस शेखर यादव पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उनका खुद का इलाहाबाद हाई कोर्ट ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट भी अनुशंसा कर चुका है? क्या इंडियन जुडिशरी में भी यति नरसिंहानंद जैसे नफरती शामिल हो चुके हैं या फिर क्या इंडियन जुडिशरी में इंसाफ पसंद जजों और नए राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ करके बैठे लोगों में कोई गृह युद्ध शुरू हो चुका है? मंगलवार को सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जो कहा है उससे इन सवालों का जवाब हां में मिलता दिख रहा है। सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने जगदीप धनखड़ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर कुछ भी न करने का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि विपक्षी सांसदों ने 6 महीने पहले धनखड़ को 55 दस्तखतों के साथ एक मेमोरेंडम दिया था जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज के खिलाफ महाभियोग की मांग थी। अभी तक सिर्फ दस्तखतों की जांच ही चल रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि चेयरमैन धनखड़ ने जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार पिछले साल जज के पूरी तरह सांप्रदायिक बयान के बाद उन्हें बचा रही है। दिसंबर 2024 में जज शेखर कुमार यादव ने विश्व हिंदू परिषद के एक प्रोग्राम में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ विवादित बातें कही थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बोलते हुए जज शेखर कुमार यादव ने 8 दिसंबर 2014 को कहा कि हिंदुओं को मुसलमानों से अपनी संस्कृति फॉलो करने की उम्मीद नहीं, बस इतना चाहते हैं कि उसका अपमान न हो। सिब्बल ने कहा कि इस पूरे मामले में भेदभाव की बू आती है। कपिल सिब्बल ने खुलासा किया कि राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल ने भारत के चीफ जस्टिस को लेटर लिख करके कहा कि जज यादव के खिलाफ इंटरनल जांच न करें क्योंकि राज्यसभा में उनके खिलाफ एक याचिका पेंडिंग है। लेकिन जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में ऐसा कोई भी लेटर नहीं लिखा गया। द हिंदू अखबार के मुताबिक सिब्बल ने कहा कि ये बहुत ही अफसोस की बात है जब कोई शख्स इतने बड़े संवैधानिक ओहदे पर हो जो नंबर 2 की पोजीशन है और 6 महीने तक अपनी जिम्मेदारी न निभाए तो सवाल उठने लाजिमी है। सिब्बल ने कहा कि 13 दिसंबर 2024 को हमने राज्यसभा चेयरमैन को महाभियोग का नोटिस दिया था जिसमें 55 सांसदों के दस्तखत थे। 6 महीने हो गए लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। सिब्बल ने कहा कि मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो बड़े संवैधानिक ओहदों पर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या सिर्फ ये चेक करना है कि दस्तखत सही हैं या नहीं? क्या इसमें 6 महीने लगते हैं? दूसरा सवाल यह है कि क्या सरकार जज शेखर यादव को बचाने की कोशिश कर रही है? उन्होंने कहा कि विश्व हिंदू परिषद के कहने पर जज यादव ने हाईकोर्ट के कैंपस में हेट स्पीच दी थी। बाद में ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जिसने कुछ एक्शन लिया। जज यादव ने दिसंबर में कहा था कि उन्हें यह कहने में कोई झिझक नहीं है कि यह भारत है और यह बहुसंख्यकों की मर्जी से चलेगा। प्रोग्राम में मौजूद कुछ लोगों ने उनकी स्पीच का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। जज ने कहा कि हिंदू होने के नाते वो अपने धर्म का सम्मान करते हैं लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके दिल में दूसरे धर्मों के लिए कोई बदमजगी है। जज यादव ने कहा कि हम आपसे शादी में आग के साथ फेरे लेने की उम्मीद नहीं करते। हम ये नहीं चाहते कि आप गंगा में डुबकी लगाएं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप देश की संस्कृति, भगवानों और बड़े लीडरों का अपमान न करें। सिब्बल ने बताया कि जज यादव से दिल्ली में पूछताछ हुई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी रिपोर्ट मांगी गई। उन्होंने सुना कि चीफ जस्टिस ने भी नेगेटिव रिपोर्ट दी है। इसी बीच 13 फरवरी 2025 को धनखड़ ने कहा कि इस मामले में को संवैधानिक तरीके से देखना चाहिए और संसद इसे आगे बढ़ा सकती है। सिब्बल ने बताया कि राज्यसभा सेक्रेटेरिएट ने चीफ जस्टिस को लेटर लिख करके कहा कि कोई एक्शन न ले क्योंकि महाभियोग नोटिस पेंडिंग है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि जज यादव के खिलाफ अपनी इंटरनल प्रोसेस रोक दें। सिब्बल ने कहा कि मुझे समझ नहीं आता है कि ये किस बेसिस पर हुआ। क्या चेयरमैन को चीफ जस्टिस को ऐसा लेटर लिखना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल प्रोसेस उसकी अपनी है, इसका महाभियोग नोटिस से कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तो महाभियोग को स्वीकार भी नहीं किया गया है। 6 महीने हो गए हैं, बस दस्तखत ही चेक हो रहे हैं। सिब्बल ने सवाल किया कि जब महाभियोग नोटिस को स्वीकार ही नहीं किया गया तो सुप्रीम कोर्ट की इंटरनल जांच से इसका क्या लेना देना है, और अगर इसे स्वीकार कर भी लिया गया तो फिर भी जांच से इसका क्या ताल्लुक है? सिब्बल ने कहा कि जज यादव ने जो बोला वो सबके सामने है और इसमें कोई शक नहीं।
उन्होंने अपने बयान पर कोई झगड़ा नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना था कि क्या उन्हें ऐसा बोलना चाहिए था। हमारे हिसाब से यह पूरी तरह से सांप्रदायिक बयान है और यह भी तय करना था कि क्या उन्हें इस बयान के बाद जज की कुर्सी पर बैठने का हक है। उन्होंने कहा कि आपने जस्टिस वर्मा खिलाफ इंटरनल जांच का लेटर क्यों नहीं लिखा। तो क्या सरकार जज शेखर यादव को बचाना चाहती है? हमें तो लगता है कि वो उन्हें बचाना चाहते हैं। सिब्बल ने कहा कि या तो कोई एक्शन नहीं होगा या फिर महाभियोग नोटिस में कुछ दस्तखतों को रिजेक्ट करके प्रपोजल को खारिज कर दिया जाएगा। इससे हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, वक्त लगेगा और ये तय हो जाएगा कि शेखर यादव 2026 में बाइज्जत रिटायर हो जाएं। सिब्बल ने कहा कि उनके हिसाब से ये बहुत अफसोसनाक है और इसमें भेदभाव साफ दिखता है। सरकार का मकसद यादव को बचाना है क्योंकि उनका बयान पूरी तरह से सांप्रदायिक था। 13 दिसंबर को कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में जज यादव के विवादित बयान की वजह से उनके खिलाफ महाभियोग नोटिस राज्यसभा में पेश किया था। इस महाभियोग नोटिस पर कपिल सिब्बल, जयराम रमेश, विवेक तनखा, दिग्विजय सिंह, जॉन ब्रिटास, मनोज झा और साकेत गोखले समेत 55 विपक्षी सांसदों ने दस्तखत किए थे। जज यादव के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने की मांग को जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 और संविधान के आर्टिकल 218 के तहत पेश किया गया। नोटिस में कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में जज यादव की स्पीच से साफ पता चलता है कि उन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन करते हुए नफरत भरा भाषण दिया और सांप्रदायिक नफरत भड़काई। नोटिस में यह भी कहा गया कि जज ने साफ तौर पर अल्पसंख्यकों को टारगेट किया और उनके खिलाफ पक्षपात और प्रेजुडिस दिखाया। 8 दिसंबर को विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में जज यादव ने कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मकसद सोशल हार्मनी, जेंडर इक्वलिटी और सेक्युलरिज्म को बढ़ाना है। अगले ही दिन जज के बहुमत के हिसाब से कानून चलाने वाले जैसे भड़काऊ मुद्दों पर बोलने के वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर हुए। इससे विपक्षी लीडर समेत कई लोगों ने तीखी प्रतिक्रिया दी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर बताती है कि जज शेखर कुमार यादव के खिलाफ महाभियोग नोटिस पर एक्शन लेते हुए राज्यसभा चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने पिछले साल दिसंबर में विश्व हिंदू परिषद के प्रोग्राम में जज के कथित नफरत भरे भाषण की जांच के लिए एक इंक्वायरी कमेटी बना सकते हैं। खबर है कि विपक्षी सांसदों ने धनखड़ को 55 दस्तखतों के साथ मेमोरेंडम देने के 6 महीने बाद भी दस्तखतों की पुष्टि का काम चल रहा है। जजेस इंक्वायरी एक्ट के मुताबिक महाभियोग की कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों या लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों के दस्तखत चाहिए। 21 मार्च को राज्यसभा में बोलते हुए धनखड़ ने कहा था कि सांसदों को 2 ईमेल भेजे गए जिसमें उनके दस्तखत वेरीफाई करने को कहा गया। उन्होंने कहा कि 55 सांसदों ने दस्तखत किए थे, लेकिन एक सांसद के दस्तखत 2 बार दिखे और उस सांसद ने अपने दस्तखत से इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो ऐसे किसी काम में नहीं पड़ना चाहते जो बड़े लेवल पर गलत साबित हो। अगर दस्तखत 50 से ज्यादा है तब वो आगे बढ़ेंगे। ज्यादातर सांसदों ने कोऑपरेट किया। जिन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया वो दूसरा ईमेल देख करके जवाब दे सकते हैं। विपक्ष के सोर्सेज ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया कि दस्तखतों की ये गड़बड़ी कागजों पर दस्तखत के दौरान कुछ गलतफहमी की वजह से हुई। उन्होंने कहा कि सबमिशन के लिए 3 सेट तैयार किए गए थे। सोर्सेज का कहना है कि महाभियोग की कार्रवाई के लिए जरूरी दस्तखत मौजूद हैं, भले ही एक दस्तखत गलत निकले। विपक्ष जज यादव के विवादित भाषण के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए राज्यसभा पर प्रेशर डाल रहा है।